जगदीश जी, जो आप कहना चाह रहे थे, आप इशारा कर रहे थे सर, वो बोल लीजिएगा। मैं सवाल पहले दे देता हूं। आपने इतना सपा को परेशान कर दिया, हरियाणा में सीट नहीं दी तो यूपी में जबरदस्ती आपसे त्याग करवा लिया। अब फिर आप महाराष्ट्र में उनको परेशान करने लगे। कल अखिलेश यादव बड़े गुस्से में थे और शायद कांग्रेस पार्टी उसकी बड़ी वजह है और शायद इसीलिए इस तरीके के बयान और आ रहे हैं। देखिए राकेश पांडे जी, हमारे घर का मामला है, इसकी बहस का मामला नहीं है, उजागर करने का मामला है। भाई भाई में लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, इसमें कोई डिबेट वाला मामला नहीं है। मैं जो सुबह से सुन रहा था, जो आपके डिबेट में सुन रहा था, आपने जैसे कहा कि मैं समझता हूं ये मुद्दा ही नहीं है, राय का पहाड़ बनाया जा रहा है। शिवपाल जी ने कहा ही नहीं है कि मैं संघ को पीटूंगा, कि बीजेपी को पीटूंगा, मोदी को पीटूंगा, योगी को पीटूंगा। खामखा इतने बड़े नेता, बाहुबली नेताओं का आप अपमान करवा रहे हैं। वो तो शायद ये कह रहे थे जो हमारे देश पर अत्याचार कर रहे, देश को तोड़ेगा, तोड़ने की बात करेगा, उसे हम पीटेंगे। नहीं, मैं कोट कर दे रहा हूं जगदीश जी। 10 सेकंड दे दीजिए, फिर आप बोल लीजिएगा, पूरा समय दूंगा। 10 सेकंड दे दीजिए, 10 सेकंड दे दीजिए। मैं आपको शिवपाल यादव का स्टेटमेंट फिर कोट करता हूं। पीडीए ना तो बटेगा ना कटेगा और ऐसी बात करने वाला पीटेगा। अब देखिए, बटेगा कटेगा वाला नारा दो लोगों ने दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी मंचों से कहा है और संघ ने उसका समर्थन कर दिया। दत्तात्रेय होसबोले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इन्हीं दो लोगों ने बोला है भाई। अब आगे बोलिए, चलिए। देखिए वो तो ठीक, वो देखो बटेगा कटेगा नारा क्यों दिया ये भारतीय ना क्यों दिया नहीं कर रहा हूं। आपने कहा ना कि योगी संघ के लिए नहीं था ये, तो बताइए किसके लिए है। दो ही लोगों ने ये नारा दिया है, तो बताइए किसके लिए, तीसरा कौन है? ठीक, चलो मैंने आपकी बात पर, ये आपको डिबेट करना चाहिए थे, क्या नारा देना जरूरी था? अरे नहीं प्लीज, ना मैं डिबेट क्या करूंगा, ये मत सिखाया करिए जगदीश जी, और ये कोई पार्टी मत सिखाया करे भाई। हाँ, सवाल मत दिया करिए, आप लोग जवाब दिया करिए सर प्लीज। नहीं, मैं बता रहा हूं ना डिबेट क्या होनी चाहिए भाई। देखिए अब योगी ने, अब मैं बताऊं कि आपकी पॉलिटिक्स क्या होनी चाहिए? शिवपाल जी ने नहीं कहा कि मैं बताऊं कि आपकी पॉलिटिक्स क्या होनी चाहिए? तो सर मैं बताऊं कि आपकी पार्टी की रणनीति क्या होनी चाहिए? आपकी पार्टी के नेता को चुनावी मंचों से भाषण में क्या बोलना चाहिए? बीजेपी ये नहीं होता है ना। बीजेपी की बात नहीं, हमारी रणनीति हमें पता है। तो मेरे सवाल भी मुझे पता है क्या करना है, हम ठीक, और मेरी डिबेट की लाइन भी मुझे पता है। पिटेगा जो भारत को, वो वाकिफ पिटेगा जो भारत को तोड़ने की बात करेगा, वो वाकिफ पिटेगा जो भारत को तोड़ने की बात करेगा। हर हिंदुस्तानी के दिल में ये बात है, तो इसमें डरने वाली बात नहीं। आपको भी इसका समर्थन करना चाहिए, जो भारत को तोड़ेगा वो पिटेगा। अच्छा, मैं पीटने का समर्थन कर दूं? गजब, क्योंकि भारत एक, हम सब एक हैं, हम इस लाइन पर। अरे राकेश त्रिपाठी, मैं कह रहा हूं जो ऐसी बातों का समर्थन, ये मुझे कह रहे हैं कि पीटने की बात का मैं समर्थन कर दूं? नहीं, हिंदुस्तान को तोड़ेगा। राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान के प्रोडक्ट ये कांग्रेस के नेता खरीदते क्यों नहीं है? नहीं, ये मोहब्बत की दुकान में ये पीटने वाला प्रोडक्ट मिलता है क्या? ये राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान के शोरूम से खरीदार ये कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है क्या? क्या दुकान आपकी बंद हो चुकी है? बता दीजिए ना। ये पीटने वाला ये कहां से ले आए भाई आप? ये कांग्रेस भी पीटने का समर्थन कर रही है, ये कांग्रेस भी पीटने की बात कर रही है। अरे ये समाजवादी पार्टी के साथ थोड़े दिन गठबंधन में क्या हो गए कि आप भी पीटने की बात करने लगे? अरे भाई कांग्रेस ऐसा मत करे भाई। ये समाजवादी पार्टी गुंडागर्दी करती रही है, अराजकता करती रही है, हल्ला बोल बोलती रही है ये, लेकिन राहुल गांधी के अभियान को बहुत धक्का दे रहे हैं। राहुल गांधी के अभियान को धक्का मत दीजिए इस तरह से। आप राहुल गांधी का इतना अपमान मत करिए। राहुल गांधी रोज मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं और कांग्रेस के नेता इस तरह से पीटने की बात का समर्थन कर रहे हैं। कह रहे हैं बिल्कुल पिटेगा। जगदीश जी ये बात ठीक नहीं है, एक बार जरा पार्टी में पूछ लीजिए। आप एक बार जरा पार्टी पूछ लीजिए, ये समाजवादी पार्टी के बयान पर उनके साथ रहना है कि नहीं रहना है? एक बार पार्टी अपनी पूछ लीजिए। नहीं, बाद में पता चले फिर पार्टी आप पर कार्रवाई कर देगी। नहीं, एक बार पहले पार्टी आप पूछिए, आप ये पीटने उठने वाली बात पर आपको समर्थन में रहना है कि नहीं रहना है? बर्बाद है, लुट रहा है। नहीं, वो मोहब्बत की दुकान राहुल जी खोलते घूम रहे हैं, वो आप पीटने की बात का समर्थन कर रहे हैं। जगदीश जी कार्रवाई हो जाएगी पार्टी में, आपकी पार्टी आप पर कार्रवाई करेगी, मुझे लगता है आपकी पार्टी आप पर कार्रवाई करेगी अगर पीटने की बात करेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कर रही है। या तो कह दीजिए कि राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, कोई मोहब्बत की दुकान नहीं खोल रहे हैं। उस मोहब्बत की दुकान में सारा पीटने पाटने का सामान है। बताइए क्या क्या पीटने के लिए सामान रखा है मोहब्बत की दुकान में? क्या क्या रखा है इस मोहब्बत की दुकान में? पीटने पाटने के कौन कौन से सामान है, कौन कौन से अस्त्र शस्त्र हैं? बताइए ना जनता के सामने खुलासा करिए कि बोर्ड दुकान पर बोर्ड लगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। जगदीश जी, एक तो आपकी पार्टी के किसी नेता ने नहीं बोला, तो सर एक लाइन ये बोल देते कि ये पीटने पाटने की बात नहीं है भाई, बाकी जो आपको ठीक है वो बोल रहे होते तो कोई सवाल नहीं होता। कहां पीटने की बात का समर्थन? नहीं, तो मोहब्बत की दुकान में पीटने का सामान थोड़े नहीं मिलता है, ये नहीं होता है ना।
आप आराम से, आपकी पार्टी के नेता का भी बयान नहीं था कि डिफेंड करना मजबूरी थी, और आजकल शुरू में आपने मान लिया कि दो भाइयों में लड़ाई हो रही है, तो और आसान था इस बयान से किनारा कर लेना, क्योंकि दो भाइयों अखिलेश और राहुल गांधी में लड़ाई हो रही है, आपने खुद मान लिया, तो बहुत आसान था, फिर भी आप नहीं मान रहे हैं। गजब की स्थिति है, गजब मोहब्बत की दुकान है। ठीक है फराज किद भाई, ये छोड़ना ही पड़ेगा। फराज किद भाई, अरे रुकिए, हो गया जगदीश जी, हो गया। ये जो पोस्टर आज लगा, जरा वो तस्वीर भी डाल दीजिएगा टीवी स्क्रीन पर। पोस्टर जो लगा उसमें आपने नारे को बड़े अच्छे से मॉडिफाई करके नारा अपना भी लिया है कि ना बटेगा ना कटेंगे, 27 में नफरत वाले हटेंगे। फिर उसमें हिंदू मुस्लिम भी आपने घुसा दिया, ये दिखाने के लिए कि भैया ये नारा से हिंदू मुस्लिम हो रहा है, जबकि सिर्फ हिंदू एकजुटता की बात थी, मुस्लिम की तो कोई बात ही नहीं थी उसमें। तो ये पूरा सिस्टम अंदर से इसलिए हिला है कि आपको चिंता सिर्फ पीडीए की है, और वो पीडीए गड़बड़ दिख रहा है, उसका बेस हिल गया है हरियाणा में जो नतीजा है। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है राकेश जी कि ये सब आपको कहां से रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि पीडीए का बेस हिल गया है। अरे सवाल है ये, रिपोर्ट है। ओहो अरे रिपोर्ट सवाल स्टेटमेंट में फर्क समझिए। मैंने शुरू में कहा ये सवाल है, मैं नहीं कह रहा हूं हिल गया। हरियाणा का उदाहरण देकर मैंने सवाल पूछा भाई। पीडीए जो है राकेश जी, पीडीए जो है वो एकजुट है। आप बटेंगे कटेंगे चाहे जितना करें, आपने अगर बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया, उसका सिग्नल पकड़ लिया पीडीए ने, और पीडीए पूरा एकजुट फिर से हो गया है। अब मैं अपनी बहन सुब्रास्त्रा को जरा से एक चीज बता दूं, बड़ी मोदी इनकी योगी जी की गवर्नेंस की बात कर रही थी। आज उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये एनसीआर भी बोल रही है। बलात्कार के मामले में उत्तर प्रदेश राजस्थान के बाद सबसे नंबर 2 पर आता है। और पूरे देश में महिला अपहरण की जो घटनाएं हुई हैं उसमें भी उत्तर प्रदेश टॉप कर रहा है। और डाउरी डेथ में भी उत्तर प्रदेश ने एज पर एनसीआर भी 2022 में टॉप किया है। ये तो हो गई क्राइम की घटनाएं। अब पर कैपिटा इनकम सुन लीजिए शुभराष्ट्र बहन, पर कैपिटा इनकम में भी उत्तर प्रदेश जो है वो लोवेस्ट आता है अक्रॉस ऑल द स्टेट। तो ये गवर्नेंस है पूरा उत्तर प्रदेश सरकार का। इस पर अगर आपको कुछ अपना पॉइंट रखना होगा तो रख दीजिएगा। शुभरास्ता बोल लीजिए, फिर राकेश जी मैं तुरंत आपके पास आ जाऊंगा। शुभरास्ता बोल लीजिए। एनसीआरबी डेटा जो आप कोट कर रहे हैं वो गवर्नमेंट की किस वेबसाइट पे ये वाला डेटा कोटेड है, जरा मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि आई डोंट थिंक एनसीआरबी डेटा में उत्तर प्रदेश को क्राइम अगेंस्ट वुमेन के खिलाफ नंबर 1 पे रखा गया है। मैं चैलेंज करता हूं आपको, अगर मेरा डेटा गलत है तो। किस साल का है सर? खुला चैलेंज कर रहा हूं, और आप 1 मिनट दे दीजिएगा, मैं आपको पेज नंबर बता रहा हूं एनसीआरबी का कहां पर है। चैलेंज कीजिए, पहले आप बताइए तो किस साल का डेटा कोट कर रहे हैं आप? 2022 का मैडम। प्लीज गो टू एनसीआरबी, आप डाउनलोड कर लीजिए, 2 मिनट लगेंगे डाउनलोड करने में पूरी पीडीएफ। और पेज नंबर 33 पर लिखा हुआ है जो उत्तर प्रदेश में कितने रॉयट्स हुए हैं, और वुमेन्स के बारे में भी पूरा लिखा हुआ है। जाइएगा, थोड़ी मेहनत करिएगा, मेहनत करने के बाद राकेश जी को फोन करिएगा, ठीक है फराज, डिबेट कर लीजिएगा। आपका कहना है कि विमेन क्राइम अगेंस्ट विमेन में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, तो उसके बाद क्या बोला आपने? जी उसके नंबर 1 पे आगे क्या सवाल क्या पूछा आपने मुझसे? चलिए अच्छा मैं आ जाता हूं, मैं इसको नहीं मैं फैक्ट चेक कर देता हूं। नहीं मैं फैक्ट चेक कर देता हूं, रुक जाइए। अब सुनिए फराज किद भाई साहब, सुनिए आपने क्या बोला कि बलात्कार में 2022 के एनसीआरबी डेटा में यूपी का चौथा नंबर है, नंबर 2 आफ्टर 24वां नंबर, 24वां नंबर। और बोलिए, अरे मैं क्रॉस चेक करके बोल रहा हूं, 24वां नंबर, 24वां नंबर, 24वां नंबर, हत्या में 28वां नंबर, डकैती में 31वां नंबर, अपहरण में 30वां नंबर। और मैं आपको और कोट कर रहा हूं, नाना क्या करने से थोड़ी नहीं हो जाता है।